नमस्ते मैडम। नमस्ते। अरे मनीष सर आप? नमस्ते सर, प्रणाम। अरे रे मैडम, आप ये क्या कर रही हो? आप मेरे पैर की छू रही हो? हाँ मैम, ये एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड तो है और आप इसके पैर छू रही हो, जबकि आप ओनर हो इस कंपनी की। आलिया, मैं बात कर रही हूँ ना। और सर, आपने मुझे पहचाना नहीं? हाँ मैडम, मैंने आपको सच में नहीं पहचाना। आप कौन हो? सर, मैं आपकी स्टूडेंट नेहा शर्मा, याद कीजिए। नेहा शर्मा? मैडम देखो, मैंने सच में नहीं पहचाना आपको। मैम, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? जब वो कह रहे हैं वो आपको नहीं पहचान रहे, तो आप क्यों उन्हें फोर्स कर रही हो? छोड़ो ना, ये सिर्फ यहाँ पर सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं, करने दो इन्हें। आलिया प्लीज, मैं बात कर रही हूँ ना, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है ये कौन है? ये ना मेरे टीचर है। मैं इन्हीं से पढ़ लिख कर आज इस मुकाम पर पहुँची हूँ। और सर प्लीज आप याद करने की कोशिश तो करिए, मैं आपकी क्लास की इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी, नेहा शर्मा। और सर मेरे साथ में रितिका थी, प्रियंका थी और एक और लड़की थी ना। प्रिया, अब याद आया मुझे, तुम चारों का ग्रुप था। हमेशा चटर बटर करती रहती थी तुम। प्रिया, अब याद आया मुझे, तुम चारों का ग्रुप था। और एक वो तुम्हारे साथ में एक लड़का भी था, क्या नाम था उसका? रोहन नाम का। हाँ, जिसकी प्रिया ने पिटाई करी थी। अरे वाह, क्या बात है नेहा, आज मैं तुमसे मिला हूँ। अरे तुम्हारे बचपन के किस्से तो आज भी मैं बच्चों को सुनाता हूँ। पता है तुम्हें, एक बार जब तुम छोटी सी थी और अपने साथ में बैग में कुरकुरे लेकर के आ गई थी। अरे तुम्हारी बहुत पिटाई करी थी मैंने, तुम्हारे पापा तक को शिकायत करी थी मैंने। वैसे मुझे ना बहुत खुशी हुई आज तुम यहाँ पर देख करके। नेहा, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ सर, मुझे ना सब कुछ याद है। आप मेरी छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपका तो कोचिंग सेंटर था और आप स्कूल में भी पढ़ाते थे, बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी आपकी तो। और आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट आज कलेक्टर तक बन गए हैं सर, और आप यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हो। मुझे ये सब देखकर ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा सर। अरे बेटा, तुम मेरा छोड़ना, मैं तो कैसे बस यहाँ पे मेरी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। और वैसे भी मैं तुमको हमेशा समझाता था कि पास्ट को ना याद मत रखो। वैसे ही बस मैं भी ना सब भूल चुका हूँ, और जो प्रेजेंट है हाँ इसे याद रख रहा हूँ, और फ्यूचर को बेहतर करने के लिए बस मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो आज? आज से पहले मैंने तुम्हें कभी यहाँ पे देखा नहीं। सर, बातें घुमाना तो कोई आपसे सीखे, आप मेरी छोड़िए। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और आपकी ये हालत कैसी हुई कि आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं? वो बेटा, कहते हैं ना इंसान को मजबूरी में कुछ भी कर लेना चाहिए। तो बस यूँ मान लो कि आज ना मेरी मजबूरी है कि मैं आज गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ। काफ़ी टाइम पहले मेरी वाइफ को ना कैंसर हो गया था। मैं अचानक से घर पहुँचा, वाइफ ना फ्लोर पे गिरी हुई पड़ी थी। मुझे लगा कि नॉर्मली चक्कर वगैरह आ गए होंगे, तो मैं हॉस्पिटल ले गया। वहाँ जाके जब जांच वगैरह करवाया ना, तो कैंसर डिक्लेयर हो गया। अब तुम्हें तो पता है, अगर किसी को कैंसर हो जाए और हम लोगों ने मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह कुछ ना लिया हो, तो पूरा घर बार बिक जाता है। और वही गलती ना मैंने करी, मैंने कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लिया था। अब वाइफ को कैंसर हो गया, इलाज के लिए बहुत सारे पैसे थे, तो मैंने अपनी स्कूल बेच दी। स्कूल बेच करके उसका इलाज करवा रहा था। लेकिन कैंसर में ना बहुत सारे इंजेक्शन ऐसे भी आते हैं जो बहुत महंगे आते हैं। अब उन महंगे इंजेक्शन्स को ख़रीदने के लिए मेरे पास में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, तो मैंने अपनी कोचिंग भी बेच दी। और कुछ मैंने प्लॉट्स वगैरह ले रखे थे बच्चों की शादी के लिए, वो भी मैंने बेच दिए। सब कुछ बेच के भी ना मैं अपनी वाइफ को बचा नहीं पाया। अब ऐसे में मेरी 2 बच्चियाँ हैं, दोनों बच्चियाँ बेटा तुम्हारे बराबर हो गई हैं। अब उनकी शादी भी करवानी है मुझे, पढ़ाई लिखाई का खर्चा अलग से था। क्या करता, मुझे कहीं नौकरी भी नहीं मिली। अब जिस भी मैं कोचिंग सेंटर में जा रहा था इंटरव्यू देने के लिए, वो सारे मेरे स्टूडेंट ही थे। तो उन लोगों ने मुझे बोला कि सर हम आपको नौकरी कैसे दे सकते हैं, हम तो आपके अंडर में काम करे हुए ना। सही बोल रहे थे वो भी, वो मुझे नौकरी कैसे दे सकते थे, क्योंकि नौकरी देने का मतलब तो ये भी हो गया ना कि वो अपना हुक्म चला सकें। और मेरे ऊपर वो हुक्म कैसे चला सकते थे, मुझे कैसे सजेस्ट कर सकते थे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तो बस मैंने वो शहर ही छोड़ दिया। उसके बाद में यहाँ आ गया मैं।
अब यहाँ आकर के देखा तो बहुत महंगाई थी और नौकरी के नाम पे कुछ भी नहीं था। तो बस एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली मुझे यहाँ पे। तो मैंने सोचा नौकरी नहीं मिलने से बढ़िया तो मैं कोई भी नौकरी करूँ वही अच्छा है। और बेटा, मैं तो तुम लोगों को भी सिखाता था ना कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। तो बस मैंने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी को चूज़ कर लिया और यहाँ पे नौकरी करने लगा। लेकिन बेटा, मैंने एक चीज़ देख ली, जब बुरा वक्त आता है ना तो कोई अपना, कोई सगा संबंधी, कोई दोस्त काम नहीं आता। सिर्फ किस्मत के भरोसे ही हमें आगे बढ़ना होता है। और बस मैंने भी वही किया। चाहते तो मेरे भाई लोग मुझे अच्छी जगह सेट कर सकते थे, लेकिन नहीं, भाइयों की शादी हो गई, उनकी वाइफ आ गई और उन्होंने मुझे पराया कर दिया, जैसे मानो मैं उनकी फैमिली का हिस्सा हुई नहीं। तो बस मैंने भी ठान लिया कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मेरी 2 बच्चे हैं तो कैसे भी करके उनकी शादी कर दूंगा मैं, और इस नौकरी से घर का गुजारा भी कर लेता हूँ मैं और थोड़ा बहुत पैसा जोड़ भी लेता हूँ मैं। और रही बात कोचिंग स्कूल की, तो बेटा वो जमाने तो गए। अब ना तो पैसा है और पैसे के बिना शिक्षा बिल्कुल अधूरी है। सर, आपके साथ इतना सब कुछ हो गया और आपने किसी को एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा? सर, आप मुझे बता देते, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर देती। अरे नहीं बेटा, मैं भला तुम्हें क्यों परेशान करता। और वैसे भी तुम लोग ना हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। देखो, जब अपनों ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो मैं गैरों से तो कैसे उम्मीद कर सकता था। और वैसे भी ऐसा अच्छा थोड़ी नहीं लगता है कि मैं तुम लोगों के पास आऊँ और तुम लोगों के आगे भीख मांगूँ कि तुम मुझे कुछ काम बता दो। तुम लोग ना हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। बस हमेशा खुश रहो और मैं खुश हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये काम करना। सर, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब से ना मैं आपकी मदद करूंगी, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है आपके ना बहुत एहसान है मेरे ऊपर। अरे, आपने मेरी कितनी मदद की थी। जब स्कूल में मैं आई थी मेरे पास ना फीस तक के पैसे नहीं थे, क्योंकि मेरे मम्मी पापा नहीं थे इस दुनिया में, और आपने सर मेरी फीस जमा कराई, मुझे पढ़ाया लिखाया। और हाँ सर, कॉलेज की फीस तक आपने ही भरी। उस टाइम मुझे मदद की ज़रूरत थी तो आपने मेरी इतनी मदद करी। लेकिन सर, आज आपके साथ इतना सब कुछ हो गया, आपको मदद की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं पीछे नहीं हट सकती सर। मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी, क्योंकि आप ही कहते हैं ना, जब किसी का बुरा वक्त हो तो उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। सर, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आपको ना इस हालत में नहीं देख सकती। और आपको पता है सर, आज आपके आशीर्वाद से और आपके इतने सपोर्ट की वजह से आज जहां आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं ना, वो कंपनी मेरी ही है। क्या बात कर रही हो? ये कंपनी तुम्हारी है? अरे नेहा, इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। आज मुझे कितनी खुशी हो रही है कि मेरी स्टूडेंट इतना अच्छा मुकाम हासिल कर रखी है। सच में नेहा, मैं दिल से तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम ना दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो। थैंक यू सो मच सर, लेकिन एक बहुत बड़ी परेशानी भी है सर। परेशानी? कैसी परेशानी बेटा? सर, आपको सुनकर ना बहुत ज़्यादा दुख होगा, लेकिन इस महीने ना मैं मेरी कंपनी को बंद कर रही हूँ। बंद कर रही हूँ? लेकिन क्यों बेटा, सब ठीक तो है ना? सर, आपको पता है, सब कुछ मेरे पास होते हुए भी ना मेरी कंपनी पिछले कई महीनों से लॉस में जा रही है, क्योंकि कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जो मेरी कंपनी को अच्छे से मैनेज कर पाए। बस इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं ना ये कंपनी बंद कर देती हूँ और कुछ नया काम स्टार्ट कर देती हूँ। क्या कंपनी लॉस में जा रही है? ये मैम क्या बोल रही है? लेकिन मैम, हमारी कंपनी कहाँ लॉस में जा रही है? आलिया सर, बस यही दिक्कत है। अगर सर आप बुरा ना माने तो क्या आप मेरी कंपनी संभाल सकते हैं? क्योंकि मुझे ना कोई ट्रस्टेबल इंसान की ज़रूरत है जिस पर मैं पूरा विश्वास कर सकूं और कोई धोखाधड़ी ना करे मेरे साथ। लेकिन मैं कैसे तुम्हारी कंपनी ज्वाइन कर सकता हूँ? पता था सर मुझे कि कोई मेरा साथ नहीं देगा, इसीलिए मैंने जो डिसीजन लिया है ना वो एकदम ठीक लिया है। ठीक है सर, मैं चलती हूँ। चलो आलिया। रुको, ऐसे कैसे जाओगे तुम? और ऐसे कैसे कंपनी बंद कर सकती हो तुम? देखो, मानता हूँ मैं, एक छोटी सी कंपनी में जब हम शुरुआत करते हैं ना तो बहुत मेहनत लगती है, और तुमने तो इतनी बड़ी कंपनी स्टार्ट करी है।
ऐसे कैसे बंद कर दोगी? मैं देखता हूँ। देखो, मैं ना तुम्हारे पास में ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पे। कैसी शर्त सर? शर्त यह है कि नेहा, तुम ना मुझे अपना टीचर नहीं समझोगी। अगर मैं तुम्हारी कंपनी में काम करूँगा तो जैसा तुम सबके साथ ट्रीट करती हो ना, सारे एम्प्लॉयज़ के साथ में, वैसे ही तुम मेरे साथ में ट्रीट करोगी। अगर तुम्हें शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है सर। और हाँ सर, मुझे ना पूरा विश्वास है कि अगर हम लोग मिलकर काम करेंगे ना तो हमारी कंपनी ऊंचाइयों को छुएगी। हाँ बिल्कुल। ठीक है सर, मैं चलती हूँ और आप भी ऑफिस में आ जाइए, बाकी की बातें ऑफिस में करते हैं। ठीक है। मैडम, मुझे आपकी एक बात समझ में नहीं आई। क्या हुआ कृष्णा? हमारी कंपनी तो कोई लॉस में नहीं चल रही, लेकिन फिर आपने वहाँ झूठ क्यों बोला? हाँ कृष्णा, मुझे अच्छे से पता है कि हमारी कंपनी ना कोई लॉस में नहीं जा रही है, लेकिन मैं ना सर की मदद करना चाहती थी। तुम्हें पता है, सर ने मेरी उस वक्त मदद की थी जब मुझे बहुत जरूरत थी मदद की। तो आज उनका बुरा समय चल रहा है, तो क्या मुझे उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? हाँ मैडम, आपने ही बिल्कुल ठीक किया। हमें कभी किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए। अगर कोई मजबूरी में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ कृष्णा, चलो चलते हैं। ठीक है।